श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के साकरी की श्री शिव महाप्राण कथा आज 30 जनवरी 2025 में पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा रोचक जानकारियों और पत्रों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरु जी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, मेहनत और किस्मत में बहुत बड़ा अंतर है। जिस समय विधाता आपकी किस्मत लिख रहे थे तो वे आपके पूर्व के कर्म देखकर आपकी किस्मत लिख दी, भाग्य लिख दिया। पर किस्मत लिखने वाले ने एक मेहनत ऐसी चीज दी है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपनी किस्मत भी पलट सकते हैं। तो आपको मौका दिया है किस्मत लिखने वाले ने। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आजकल लोग YouTube, Facebook, Instagram में ये सर्च करते हैं कि किस्मत पलटने का क्या तरीका है और दुनिया भर के टोटके और उपाय करते हैं। अगर आपने एक लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया है तो आपकी किस्मत पलटेगी, ये निश्चितता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। दुश्मनी और मनी दोनों को कभी भी दिल में मत आने दो। दुश्मनी अपने दिल तक मत पहुंचने देना, क्योंकि लड़ के अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। और मनी का अहंकार भी दिल तक पहुंच गया तो वो भी आपको उन्नति करने से रोक देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। माधुरी जी पत्र लेकर आई। मेरा लड़का 5 साल का और लड़की 8 साल की थी। तब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। शिव की आराधना करती थी। मेरा बेटा बड़ा हुआ और पुलिस की तैयारी में लग गया, पर 3 साल से प्रयास करने के बाद भी चयन नहीं हुआ। फिर बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू की और हम लोग सीहो को बृहस्पति धाम गए और मालेगांव की कथा पंडाल में सुनी और बेटे की RPF में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी बहुत प्रयास करने के बाद भी चयन नहीं हो पाने के कारण निराश हो गई और बोली मेरे भाग्य में नौकरी नहीं है। पर मैंने कहा, सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि मेहनत 4 गुना अधिक करो और शिव पर विश्वास रखो, एक लोटा जल अर्पित करो। किस्मत लिखने वाला देवता होता है, बदलने वाला महादेव होते हैं। और बेटी की 2 परीक्षाओं में सिलेक्शन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गीतांजलि जी पत्र लेकर आई। मेरे पति ने 17 साल आर्मी में नौकरी लेने के बाद रिटायरमेंट ली और अधिक मेहनत करना शुरू किया। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और आज उनकी पुलिस में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लेकर आई। 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर 4-5 नंबर से रह जाती थी और 2023 में नासिक में आपकी कथा सुनी और पढ़ाई को 2 गुना अधिक करना शुरू किया और जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की सेवा करती और मेरी 2024 में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्यार तुम अपने से करो, अपने परिवार से करो, अपने परिवार के सदस्यों से करो और अगर एक लोटा जल चढ़ाने भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हो तो उतना ही प्यार महादेव से भी करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अनिल जी पत्र लेकर आए। 17 साल शादी के हो गए थे पर संतान नहीं थी। हम भगवान को नहीं मानते थे, पर बाबा की कृपा से 17 साल बाद लड़का हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। घर के बच्चे बड़ी पढ़ाई की तैयारी या कोर्स के लिए बाहर जाते हैं, गुरुजी ने कहा, और सफल ना होने पर वो सुसाइड कर लेते हैं। कोई बड़ा कोर्स करते हैं पर उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि घर के परिवार के लोग उन पर इतना प्रेशर डालते हैं कि लोन लिया है, ये लिया है, वो लिया है, इतना खर्चा किया है, तेरे को पास होना ज़रूरी है। बच्चों को प्रेशर नहीं देना है, बच्चों को कहना है कि प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल सफल ज़रूर होगे। प्रयास करते रहो और लोन ले लेंगे पर सफल होकर रहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। प्रदीप जी छाया जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरा बेटा 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर चयन नहीं हो पा रहा था। तब बेटे को बहुत अधिक मेहनत करने को कहा और बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर लगाने को कहा। मालेगांव की कथा पंडाल में सुनी और बाबा की कृपा से बेटे की मुंबई हाई कोर्ट में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। दीपक जी पत्र लेकर आए। मेरी दीदी को 2 बच्चे हैं। मेरी भांजी और भांजा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर सफल नहीं हो पा रहे थे। मैंने उन्हें अधिक मेहनत करने को कहा और शिव जी पर जल चढ़ाने को कहा। उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और आज मेरे भांजे और भांजी दोनों पुलिस में जॉब कर रहे हैं
उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 1 फरवरी से 7 फरवरी कूपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होने वाली है। आज कथा जो 7वें दिन की थी 30 जनवरी को समाप्त हो गई और अब अगली जो कथा है वो 1 फरवरी से फिर शुरू हो जाएगी और उस कथा का नाम रहेगा सारंग बालेश्वर शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी और एड्रेस उसका इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में ये शिव महापुराण कथा होगी और उस कथा का नाम त्रिवेणी शिव महापुराण कथा रखा गया है। और इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और फिर गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है जो फरवरी महीने की आखिरी कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च सीहोर कुबेश्वर धाम में रहेगी और रुद्राक्ष महोत्सव भी उसी शिव महापुराण कथा में चलेगा। इस कथा में गुरुजी ने यही सभी जानकारी दी है जो हमने आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।